हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज पढ़ेंगे एक नया चैप्टर अवकल समीकरण मानी डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले भी आपने कुछ इक्वेशन पढ़े हैं कक्षा 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघाती समीकरण, त्रिकोणमिति समीकरण, इस प्रकार के काफी समीकरण आपने पढ़े हैं। और यहां पर आपने जो आज देखा कि अवकल समीकरण, ये आपका कुछ एक हम कह सकते हैं आज के लिए नया है ना। तो कोई बात नहीं, आज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। देखिए, वास्तव में एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली जो भी हम पढ़ते हैं एग्जाम में अंक प्राप्त करने के लिए, हमें मार्क्स लेने हैं, बस उसी के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम आपका आने वाला है, उस एग्जाम में ये 8 से 10 नंबर आपको दिलाएगा। 8 से 10 नंबर, ये मानो कि इसको कंप्लीट करने से आपकी बिल्कुल पक्की 100% ईजी है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ बहुत आपको नया कुछ सीखना है, क्योंकि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा पढ़ रखा है, सॉरी डिफरेंशियल आपने पूरा पढ़ रखा है, आपने समाकलन मानी इंटीग्रल भी पूरा पढ़ रखा है। इनके ही समावेश से आपको इसको भी आपको कवर करना है, ठीक है। और आप कर सकते हो, कतई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण से पढ़ने से पहले आपको कुछ इसकी बातें समझनी है कि अवकल समीकरण वास्तव में है क्या। सबसे पहले आपको ये कवर करना है कि अवकल समीकरण क्या है, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये सारी बातें पहले जो आपकी स्टार्टिंग चीजें हैं वो पहले कवर करनी है, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। चलिए, स्टार्ट करने से पहले वही अपील कि भैया अगर वीडियो लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि अवकल समीकरण क्या है। देखिए, कुछ इस प्रकार हम समझेंगे, जैसे कोई समीकरण y बराबर fx लिखा है। यहां पर अगर हम कभी y का अवकलन x के सापेक्ष करते थे, देखो y और x में y क्या है, x क्या है, ये आपका y जो है उसको हम कहते हैं परितंत्र चर। इसको क्या कहते हैं? परितंत्र चर, मतलब इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। और जो ये आपका fx है, ये इसमें x है जो, उसको कहेंगे हम स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर इसको कहेंगे स्वतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। समझिए, अगर हम कभी y का अवकलन करते थे तो हमें अवकलज प्राप्त होता था, उसको लिखते थे dy ओवर dx, ठीक। या इसको हम y डैश भी लिख सकते थे इस प्रकार। अगर इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएट करते तो इसको लिखते थे d2y ओवर dx2, और इसको हम y डबल डैश से भी लिखते थे। या इसको अगर हम तीसरी बार अवकलन करते थे तो लिखते थे d3y ओवर dx3, और इसको y ट्रिपल डैश करके लिख देते थे, एंड सो ऑन। देखिए, वास्तव में जब कभी हम y बराबर fx का अवकलन करते थे तो ये हमें अवकल गुणांक मिलते थे। तो इनका प्रयोग करके, और ये आपका y है उसका मानी परतंत्र चर, और ये dy ओवर dx या d2y ओवर dx या d3y ओवर dx3 और कुछ अचरों को मिलाकर के समावेश कर दिया जाए और एक इक्वेशन बना दिया जाए, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं अवकल समीकरण। देखिए, ध्यान दें, इन dy ओवर dx या d2y ओवर dx या d3y ओवर dx, इन अवकलजों का अगर प्रयोग नहीं है तो वो अवकल समीकरण नहीं कहलाएगा। अवकल समीकरण तभी कहलाएगा जब समीकरण में इनका हम समावेश कर दें, ठीक। तो देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 0, ये आपका अवकल समीकरण है। या इसको हम ऐसे लिख दें d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 0, ये भी आपका अवकल समीकरण है। या इसको हम ऐसे लिख दें d2y ओवर dx2 और इस पर स्क्वायर लगा दें, प्लस dy ओवर dx, यहां 2 या 3 किसी का मल्टीपल भी कर सकते हो, प्लस sin x
बराबर 0, ये भी आपका अवकल समीकरण है। तो देखो यहां पर अवकल समीकरण के लिए हमने आपको बताया कि यहां पर हमें अवकल समीकरण जब भी मिलेगा तब हमें dy/dx अथवा d2y/dx2 अथवा d3y/dx3 का होना इस समीकरण में आवश्यक है, जबकि x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और x अथवा y दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनमें से dy/dx, d2y/dx2 अथवा d3y/dx3 ऐसे अवकल गुणांकों का होना अति आवश्यक है। तब हम ये मान लेते हैं कि यह आपका अवकल समीकरण है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अवकल समीकरण की बातें आपको समझ में आई होंगी कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं। एक बार फिर से, अवकल समीकरण वास्तव में एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज का समावेश करके एक समीकरण जब तैयार किया जाता है तो ऐसा समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। समझ में आया? तो यहां पर देखिए, हमने बताया आपको ये आपका परतंत्र चर और ये स्वतंत्र चर। अगर हम परतंत्र चर का अवकलज प्राप्त करें, देखो ये आपका dy/dx और d2y/dx2, ये d3y/dx3, ये क्या है? इनके अवकलज हैं। और इन अवकलजों को, स्वतंत्र चरों को और परतंत्र चर को मिला के समावेश करके एक समीकरण जब हम तैयार करते हैं तो ऐसा समीकरण क्या कहलाता है? अवकल समीकरण कहलाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं। इसके बाद अब आपको आगे की बातें कुछ और पढ़नी है। ये जो समीकरण है उसमें से आपको बहुत छोटी छोटी एक दो चीजें आपको कवर करनी है, केवल दो चीजें। और ऐसे मानो कि अगर आपने ये दोनों चीजों को कवर कर लिया तो आपका 1 नंबर 100%। अब आप कहोगे सर 1 नंबर की बात कर रहे हो, तो हम थोड़ा सा आपको समय ले रहे हैं, ज्यादा समय भी तो नहीं ले रहे, बस देखते देखते आपको समीकरण को देख के ये पहचानना है कि उसमें हमें क्या पूछा गया है। कुछ सॉल्व नहीं करना है, देख के ही आपको पता चल जाएगा वो क्या क्या हमें सॉल्व पता चल जाएगा। समीकरण जब भी मिलेगा तो आपसे 2 चीजें पूछी जा सकती हैं कि इसकी कोटि बताइए और इसका घात बताइए। कोटि और घात, ऐसे मानो कि ये दोनों शब्द 1 नंबर आपको देने वाले हैं। केवल दोनों शब्द ही अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो मानो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, तो वो कैसे करोगे, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं कोटि क्या है और उसकी घात क्या है। अवकल समीकरण की कोटि और उसका घात देखो, समझो। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक एग्जाम्पल लेना है। जैसे हम मान लें कि d2y/dx2 प्लस 3 × dy/dx और प्लस sin x बराबर में 0। ये आपका एक अवकल समीकरण है। तो इस अवकल समीकरण में देखो हमने ये d2y/dx2 लिखा है, इसको हमने क्या किया है? y के सापेक्ष 2 बार अवकलन किया है। पहली बार अवकलन dy/dx और दूसरी बार अवकलन d2y/dx। मतलब जो उच्चतम अवकलज होता है, उच्चतम अवकलज, यहां पर देखो ये उच्चतम अवकलज कहलाएगा। तो इस उच्चतम अवकलज को ही हम वास्तव में क्या कहते हैं? अवकल समीकरण का कोटि कहते हैं। यहां पर अगर 3 बार किसी इक्वेशन में हो, जैसे एक दूसरा एग्जांपल, जैसे इसको कहें d3y/dx3 प्लस 3 × d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस log x और बराबर 0 को ये इक्वेशन मान लें। तो यहां पर देखो उच्चतम अवकलज कितना है? उच्चतम अवकलज है यहां पर 3 है। तो इसको हम कहेंगे, इसका जो कोटि है वो कितना है? इस समीकरण का जो कोटि है वो है 3। ठीक, मतलब उच्चतम अवकलज है जो, वही उसका कोटि कहलाता है। क्लियर? इसके बाद आते हैं घात की बात करते हैं। घात क्या है? देखो इन्हीं इक्वेशनों को कुछ इस प्रकार हम लिख दें कि d2y/dx2 और इसका हम यहां पर, इस पर हम 2 पावर लगा दें। कितना? 2। और dy/dx ये लिखा है, इस पर हम 3 पावर लिख दें। ठीक, तो ये आपका एक अवकल समीकरण ये भी है। इस अवकल समीकरण में जो उच्चतम कोटि का आपका ये अवकलज है, उस उच्चतम अवकलज की घात देखनी होती है। जो भी उच्चतम अवकलज की घात है वो उसकी घात कहलाएगी, यानी पावर कहलाएगी। यहां पर देखो कुछ देखने वाली, कुछ गलती करने वाली बात यह है कि आप लोग गलती यहां पर करते हैं कि यहां पर देखो 3 पावर लिखा है, 3,
और यहां पर पावर 2 लिखा है, तो घात ये समझते हैं कि जो बड़ी घात है वही आपको यहां लिखनी है। यहां पर देखो बड़ी घात ये जरूर है, लेकिन ये उच्चतम अवकलज की बड़ी घात नहीं है। उच्चतम अवकलज की जो बड़ी घात है वो उसको क्या कहोगे आप, 2 कहोगे, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस अवकल समीकरण की जो घात है वो कितनी है, 2 है, और इसका कोटि भी आपका कितना है, 2 है। इस पर आ जाओ, देखो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख दें, ये है d3/dx3, और इस पर हम यहाँ स्क्वायर लिख दें, और इस पर यहाँ हम क्यूब लिख दें। ठीक, तो अब बताओ यहां पर हम क्या कह सकते हैं, इसका हमें कोटि और घात पूछा जाए तो आपको कोटि क्या लिखना है, 3, क्योंकि ये उच्चतम अवकलज जो है वो कितना है, 3। उच्चतम अवकलज इसका 3 है, मतलब d3/dx3 है, इसका मतलब इसका कोटि आपका 3 हो जाएगा, और इसी की आपको घात देखनी है, तो इसकी घात कितनी है, 2। उच्चतम अवकलज की घात होती है वो समीकरण की घात या पावर कहलाती है। समझ में आ गया, इतना क्लियर। देखिए एक बात और आपको समझनी है कि जो अवकल समीकरण होता है वो कुछ देखो डी, जैसे ये आपका डी जो अवकलज है, इनको क्या कहते हैं, अवकलज। बाई के ये अवकलज हैं, ये बाई के अवकलज वास्तव में एक बहुपद के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, बहुपद के रूप में होते हैं, और जब बहुपद के रूप में ये लिखा होता है तब इसको हम क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। यहां पर कुछ गलती करने वाली बात है, वो आपको गलती ना हो वहां पर हम आपको वो बात बताएं। देखो कैसे गलती कर सकते हो आप, जैसे इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो, इसको हम रब करके दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। इसको देखो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन लिखें, जैसे ये लिखा है d2/dx2, और इक्वल करके हम यहां पर लिख दें, अंडर रूट में लिख दें dy/dx प्लस साइन x। ये इसको भी तो हम अवकल समीकरण कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम अवकल समीकरण। देखिए वास्तव में ये समीकरण जो दिख रहा है, ये समीकरण, ये वास्तव में अवकल समीकरण तो है, लेकिन इसकी घात अभी हम बता नहीं सकते कि घात कितनी है। क्यों, यहां पर आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि इसकी घात कितनी है, 1। हमने आपको उच्चतम अवकलज की घात बताया है। उच्चतम अवकलज आपका d2/dx2 है, मतलब इसका जो कोटि है वो कितना है, 2 है, और उसकी घात देखने में ऐसी लग रही कि 1 है। यहां पर एक बात विशेष याद रखनी है कि यहां पर देखो ये dy/dx और इस पर कर्डी का चिन्ह है, तो यहां पर कर्डी मतलब dy/dx, d2/dx, d2/dx2, इन पर आपको कर्डी का चिन्ह नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए, मतलब घात 1/2 मतलब इस तरीके से भिन्न में घात नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखो ये 1/2 पावर, इसको हम अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर कहेंगे। तो यहां पर इसको पहले खत्म करना है और फिर इसके बाद हम इसकी घात को बताएंगे कि घात कितनी है। कैसे खत्म कर सकते हो, यहां पर दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। यहां पर अगर हम वर्ग कर दें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो d2/dx2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा d/dx और प्लस साइन x। तो अब हम देखो यहां पर कह सकते हैं कि ये आपका कोटि इसकी 2 है और इसकी घात कितनी है, घात भी इसकी 2 है, ठीक है। जबकि यहां देखने में ऐसा लग रहा है कि घात इसकी कितनी है, 1 है। तो आपको याद रखना है कि d/dx, d2/dx2, इन पर आपको कर्डी चिन्ह अथवा घात मतलब भिन्न के रूप में घात नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी आपको प्रतिबंध है, ठीक। ऐसा भी प्रतिबंध होता है कि इस पर कर्डी चिन्ह नहीं होना चाहिए और इस पर भिन्नात्मक कोई घात नहीं होनी चाहिए। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा इतना पूरा। देखिए इसके बाद कुछ और समस्या बनेगी, देखो वो भी समझो आप। देखो जब हम कर्डी खत्म करते हैं तो अवकल समीकरण आपका ये इस तरीके से बन जाएगा, जैसे d3/dx3 प्लस में 2 × d2/dx2 प्लस d/dx और प्लस यहां पर लिख दें log x और बराबर में 0। तो ये आपका एक अवकल समीकरण इस प्रकार से बन जाएगा जैसा कि बहुपद समीकरण होता है। अगर हम देखो बहुपद समीकरण की बात करें, जैसे ये आपका त्रिघाती समीकरण ax³ प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx और प्लस d बराबर 0। देखो वास्तव में कुछ इस फॉर्म का ही ये आपका समीकरण है। यहां पर जो चर राशि है उस पर 3 पावर है, तो यहां पर अगर चर राशि को ये अवकल गुणांक जो है, अवकल गुणांक
को ही हम चर राशि मान लें तो इस तरीके से ये आपका समीकरण एक बहुपद समीकरण के रूप में दिखाई देने लगेगा। और अगर कुछ समीकरण इसमें कोई समस्या ऐसी दिखाई देने लगे, देखो कैसी समस्या, यही बिल्कुल समीकरण d3 बाय ओवर dx3 प्लस 2 इंटू d2 बाय ओवर dx2 और प्लस यहां पर देखो कुछ इस प्रकार लिख दें, बस एक आगे वाले कुछ पद आपको पलट के इस प्रकार लिख दें, देखो साइन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। इसको हम एक अलग से समीकरण देखो हमने ये बनाया है। इस समीकरण की अगर आपसे कोटि और घात पूछी जाए, ये है तो आपको समीकरण, लेकिन इसकी कोटि और घात अगर पूछी जाए तो आपको क्या बताना है, देखो कोटि बताने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमने बताया उच्चतम अवकलज इसका कोटि होता है। तो ये 3 बार अवकलन किया गया इसका, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इसका कोटि कितना है 3। अब घात की बात आई, घात क्या कहोगे, इसकी घात क्या कहोगे, देखिए समझे बात ध्यान से। ये समीकरण जो दिख रहा है ये बहुपद समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर साइन डी वाई ओवर डी एक्स लिखा है, ये बहुपद समीकरण, ये बहुपद पद ही नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये बहुपद समीकरण नहीं है। इसलिए घात इसकी हम लिखेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इसकी घात जो है वो परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित। ठीक, तो याद रखना है कि अगर किसी भी समीकरण में यहां पर साइन डी बाई ओवर डी एक्स या कुछ ऐसे भी देखो लिख सकते थे, यहां पर अगर कभी वो दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम कभी ऐसे लिख दें d3 बाय अपॉन dx3 और प्लस सीधा यहां पर लिख दें d2 बाय ओवर साइन d2 बाय ओवर dx2 बराबर 0। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये आपका इसकी कोटि तो परिभाषित है, कोटि को हम क्या कहेंगे, कोटि इसकी भी 3 है, लेकिन इसकी घात को क्या कहेंगे, अपरिभाषित, क्योंकि ये आपका बहुपद रूप में समीकरण नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे इसकी घात क्या है, अपरिभाषित है। ठीक, अगर मतलब मोटी सी बात तो ये याद रखिए कि साइन में के साथ में डी बाई ओवर डी एक्स या d2 बाई डी एक्स टू या कॉस के साथ में d2 बाई या d2 बाई ओवर dx2, कुछ इस प्रकार से साइन कॉस टेन में आगे जो कोण की जगह पर अगर कोई डिफरेंशियल दिया जाए, मतलब अवकलज दिया जाए, ठीक है, जहां पर साइन के आगे ये क्या लिखा जाता है, कोण ही तो लिखा जाता है, और कोण के स्थान पर अगर आपको किसी अवकलज का को दिया जाए तो आप उसको लिखेंगे, उसकी घात अपरिभाषित लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। और अगर आपने इतना सब कुछ क्लियर कर लिया है, इसका मतलब इस पहली वाली एक्सरसाइज को करने में अब आपको कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप ये माने कि एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज के 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसान है, हमें कुछ करना नहीं है, कोई गणना नहीं करनी है, कोई सूत्र नहीं लगाना है, केवल देख के बताना है कि इसकी कोटि कितनी है, इसका घात कितना है। बस कोट और घात आपसे इनमें आपसे सभी प्रश्नों में पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, वो है d4 बाय ओवर dx4 प्लस साइन बाई ट्रिपल डैश बराबर में 0। तो कोई इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो अवकलज है वो कितनी बार अवकलन किया गया है, 4 बार इसका अवकलन किया गया है। तो जो उच्चतम अवकलज है वो आपका कितना है, d4 बाय ओवर dx4, इसलिए हम इसको कहेंगे इसका जो कोटि है वो है 4। कितना है कोटि, कोटि बराबर आपको सीधा लिखना है 4, कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, देख के बताना है। और यहां पर इसकी जो घात है वो क्या लिखनी है, देखो समझो बात ध्यान से, घात इसकी लिखना है इन मतलब परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित। क्या लिखना है इसको, अपरिभाषित। क्यों लिखना है, देखो हमने आपको बताया कि जो आपका समीकरण बहुपद समीकरण नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं कि उसकी घात क्या है, अपरिभाषित। देखो ये समीकरण जो लिखा है ये बहुपद समीकरण नहीं है, इसलिए घात इसको क्या लिखना है, अपरिभाषित। घात यहां लिख दें, घात इसको लिख दें अपरिभाषित। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां पर देखो ये इसका अवकलज कितनी बार किया है, इसको अवकलन हमने 1 बार, इसलिए हम कहेंगे इसका कोटि है वो कितना है, कोटि बराबर आपको लिखना है 1। और इसका इसी पर देखो हमें जो उच्चतम अवकलज होता है उसी की घात देखनी होती है, तो घात भी आपको लिखना है, घात कितनी है 1, घात भी इसकी 1 लिखनी है। ठीक है, यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर इसको कितनी बार, देखो यहां पर d2s ओवर dt2
यहां पर उच्चतम अवकलज जो है वो है d2s ओवर dt2, इसलिए इसकी कोटि कितनी लिखोगे आप 2। कोटि बराबर कितनी लिखनी है 2, जबकि इसी की घात देखनी होती है। देखो हमने आपको बताया जो उच्चतम अवकलज है उसकी आपको घात देखनी है, इस घात को देखकर आप घात नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो उच्चतम अवकलज की घात है वो कितनी है 1 मानी जाएगी, मतलब क्योंकि यहां पर कोई पावर नहीं दिख रही है तो इसका मतलब पावर 1 मानी जाएगी। तो आपको लिखना है घात बराबर कितना 1, ठीक है। इसके बाद चलो चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में देखो उच्चतम अवकलज कितना है d2 बाय ओवर dx2 है, इसलिए इसको हम लिखेंगे कोटि बराबर कितना, कोटि बराबर आपको 2 लिखना है। और उच्चतम अवकलज की जो घात है वो लिखनी है, देखो 2 दिखाई दे रही है, लेकिन शर्त है कि ये आपका देखो लिखा है cos dy ओवर dx, तो ये आपको हम कह सकते हैं कि ये आपका बहुपद समीकरण नहीं है। तो जब बहुपद समीकरण ना हो तब आपको घात क्या लिखनी होती है अपरिभाषित। यहां लिख दें घात क्या लिखोगे अपरिभाषित, ठीक है भाई, इतना क्लियर। इसके बाद देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपको यहां सीधा सीधा लिख रहा है कि उच्चतम जो अवकलज है वो आपका है d2 बाई ओवर dx2, इसलिए इसको कोटि बराबर क्या लिखना है, कोटि बराबर लिखना है 2, और घात बराबर इसी की घात देखनी है। देखो घात कितनी है 1, तो यहां पर आपको लिखनी है घात बराबर 1, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर बाई ट्रिपल डैश, मतलब उच्चतम अवकलज कितना है बाई ट्रिपल डैश है, मतलब 3 बार इसका अवकलन किया गया है, इसलिए इसकी कोटि आपको क्या लिखनी है, कोटि बराबर लिखना है 3, और इसी की आपको घात देखना होता है। जो उच्चतम अवकलज है उसकी घात कितनी है 2 है, इसलिए इसको हम कहेंगे घात बराबर 2, ठीक है। देखो यहां पर मिस मत कर देना, यहां पर 3 घात है, यहां 4 घात है, यहां 5 घात है, तो घात बड़ी आप देख के ये कह दो कि बाई की पावर 5 है, इसलिए घात 5 नहीं लिखनी है। क्या लिखना है, जो उच्चतम अवकलज की घात है वही घात उसकी समीकरण की घात कहलाती है, ठीक है ना। तो आपको घात कितनी 2 लिखनी है। यहां पर देखो यहां पर उच्चतम अवकलज कितना है बाई ट्रिपल डैश है, इसलिए इसकी कोटि लिखना है 3। कोटि बराबर क्या लिखना है, कोटि बराबर 3 लिखना है, और इसकी घात आपको कितनी माननी है 1, क्योंकि यहां पर कोई घात शो नहीं कर रहा है तो आपको 1 ही तो माननी है, तो घात यहां लिखना है कितना, घात बराबर 1, ठीक है। बस यहां पर देखो बाई डैश मतलब उच्चतम अवकलज है उसको हमने क्या लिखा है बाई डैश, मतलब 1 बार अवकलन किया गया है, तो कोटि बराबर तो सीधा सीधा आपको 1 लिखना है, और उसी की घात आपको देखनी है, तो घात आपकी कितनी है 1, क्लियर यहां तक। इसके बाद देखो 9वां और 10वां एक ही जैसे सारे प्रश्न हैं। यहां पर देखो लिखा है बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 बाय बराबर 0, तो यहां पर आपको देखो 9वें प्रश्न का आंसर देना है, यहां पर लिख देते हैं। इसका देखो कोटि कितना है, कोटि बराबर आपको लिखना है कितना 2, क्योंकि यहां पर उच्चतम अवकलज d2 बाई ओवर dx2 भी लिख सकते हो इसको, या बाई डबल डैश, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 2 बार अवकलन किया गया है तो इसकी कोटि 2 है, तथा इसकी घात कितनी है, घात बराबर आपको लिखनी है 1, ठीक है। ये आपके 9वें प्रश्न का आंसर है। 10वें प्रश्न का आंसर देखो, इसको 10वें प्रश्न का आंसर देखो बाई डबल डैश, मतलब उच्चतम अवकलज कितना है बाई डबल डैश, मानी इसकी कोटि आपको कितनी लिखनी है, कोटि बराबर 2 लिखनी है, और उस कोटि की घात कितनी है, उसकी घात है 1, घात बराबर 1। तो इस तरीके से देखो ये 10 प्रश्न इसमें थे। हमने बताया कोई गुणा नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, गणना नहीं करनी है, सूत्र नहीं लगाना है, बस आपको शकल देख के इक्वेशन की कंडीशन देखनी है, शकल देखनी है, बस उसको देख के आपको घात और कोटि पता लग जाती है। बस हमने आपको जो बताया बस याद रखिए, और ऐसे माने कि आपको 1 नंबर 100% देने वाला है। ये इतना अगर आपने सीख लिया 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अब हम क्या बताएं, नीचे वाले 2 प्रश्न और हैं, चलो उनको भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है, उनको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां और 12वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एकदम आसान प्रश्न है, केवल एक बात पूछी गई, यहां पर दोनों बातें इकट्ठी नहीं पूछी गई, घात और कोट नहीं। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 11वां में आपसे कहा गया है, देखो इक्वेशन दिया गया है d2 बाय ओवर dx2 का होल क्यूब प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy ओवर dx प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें आपसे घात पूछी गई है। देखिए हमने अभी आपको बताया कि दिया गया समीकरण
अगर बहुपद फलन के रूप में अगर dy/dx ये जो गुणांक हैं, बहुपद गुणांक हैं, वो अगर एक बहुपद फलन के रूप में दिए गए हैं, बहुपद समीकरण के रूप में दिए गए हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसकी घात परिभाषित है। और अगर ये बहुपद समीकरण के रूप में नहीं दिए गए हैं तो हम कहेंगे घात इसकी अपरिभाषित है। तो यहां पर देखो sin dy/dx लिखा है, इसका मतलब ये जो समीकरण है वो आपका बहुपद समीकरण के रूप में नहीं है, इसलिए आपको लिखना है घात इसकी क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है, आपको घात लिखना है अपरिभाषित। अगर इसमें कोटि पूछी जाती तो कोटि आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, d2y/dx2। यहां पर y को 2 बार अवकलन किया गया है तो इसकी यहां पर कोटि कितनी हो जाएगी, 2। कोटि हालांकि नहीं पूछी है, केवल घात पूछा है, तो आपको लिखना है घात इसकी अपरिभाषित है। और इस समीकरण नंबर मानी 12वें प्रश्न में जो समीकरण दिया गया है वो है 2x² इंटू d2y/dx2 प्लस 3dy/dx प्लस y बराबर 0। इसमें कोटि, केवल कोटि पूछी गई है। तो y का अवकलन कितने बार हुआ है, 2 बार अवकलन हुआ है, मतलब उच्चतम अवकलज जो है वो आपका d2y/dx2 है, इसलिए कोटि आपको क्या लिखनी है, कोटि इसकी केवल 2 लिखनी है। और घात अगर पूछी जाती तो हम कह सकते थे कि इस पर कोटि पर कितनी पावर है, 1, इसलिए घात इसकी 1 है। घात नहीं पूछी गई है, कोटि आपको केवल पूछा गया है, तो आपको लिखना है 2। ठीक है, क्लियर। देखिए हमने आपको सारी क्वेश्चन भी करवाई इस पहली वाली एग्जाम में एक्सरसाइज की। हमने आपको बताया कि यहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फ्री का 1 नंबर जरूर है, पक्का। ठीक है, अगली वाली एक्सरसाइज में आपको एक फलन दिया जाएगा, उसका हमें यह कहा जाएगा कि आगे एक समीकरण भी दिया जाएगा, अवकल समीकरण दिया जाएगा, और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये अवकल समीकरण का हल है या नहीं। मतलब अवकल समीकरण का हल है, ये हमें प्रूव करके वहां पर दिखाना है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपको नेक्स्ट दिन मिलेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।